गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वॉइस आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? सर ठीक है। सर वो एक बार लास्ट स्क्वायर क्वेश्चन वाला वापस बता देना ना। स्क्वायर वाला बताना है क्या आपस? मेरे को लगा आज क्यूब वाला बता देता हूँ ना, उसके आइडिया से लगा लेना तुम लोग। आज एक नया क्वेश्चन क्यूब वाला कर लेते हैं, उसके हिसाब से कर लेना। लास्ट में अगर टाइम ओके बचेगा ना सर। उसके अलावा तो उसका बता दूंगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन तो एक जैसे ही है लगभग सर। देखो एक्सरसाइज कौन सी है? वन पॉइंट नहीं 1.1 है आई थिंक, है ना? यस सर। एक्सरसाइज 1.1। क्यूब वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले अपन, ताकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाए। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचेगा उसमें जल्दी से बता दूंगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखूं क्या क्वेश्चन? बुक है क्या लोग लोगों के पास, सबके पास? क्वेश्चन लिखूं मैं बोर्ड पे? यस सर। यस सर। यस सर मतलब बुक है या लिखूं? सर लिख दो लिख दो। सर बुक है। हाँ ठीक है, लिख देता हूँ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer cube of any positive integer is of the form is of the form 9m 9m plus 1 and 9m plus 8 or 9m plus 8। क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? तो पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर की बात थी, तो यहाँ पे जो अपन नंबर लाएंगे उसका क्यूब कर देंगे और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका हेल्प लेनी है और बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो या तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इनमें से किसी एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। पर एग्जाम्पल देख के देखते हैं हर बार की तरह। जैसे सबसे इजी लेता हूँ, 2 क्यूब लेता हूँ, है ना? 2 क्यूब लिया, 3 क्यूब लिया और 4 क्यूब लिया अपन, ठीक है ना? 2 क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 8। सही है ना? अब इस 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो इनमें से किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 8 को लिख सकता हूँ मैं सर आपकी 9 आवाज इंटू, क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, नेटवर्क इशू सर होगा। आ रही है आ रही है। अब सर क्लियर आपकी है? आवाज क्लियर सर, कम आ रही है। हाँ कोई कम आ रही है, सर आ जाएगी, क्लियर थोड़ा तेज बोलता हूँ। नहीं सर क्लियर ठीक है क्लियर है। नहीं सर क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है सब लोग साथ में मत चिल्ला बोला करो। क्यों रहे हैं? अब देखो इधर, तो ये जो टू 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 दी पावर 3 है 8, इसको मैं लिख सकता हूँ
जहाँ पे m क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया अपन ने, वेयर m इज सम इंटीजर, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख ही देता हूँ, वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है m, है ना, m इज सम इंटीजर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको 0 + 8 के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, 9m + 8 के फॉर्म में हो गया है, ये वाली फॉर्म हो गई, बोलो सही है ना भाई, या तो इन तीनों में से किसी में लिखा जाएगा, हर का क्यों, अरे माइक बंद करो, 27 है, 27 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 27 को तो सीधा सीधा लिख सकता हूँ 9 × 3, 9m के फॉर्म में, है ना, ये तो हो गया 9m + 8 के फॉर्म में, ये हो गया 9m के फॉर्म में, और ये है अपना 64 को लिख सकता हूँ मैं, 64 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो सर ये 9 7 जा, 9 इंटू अरे माइक बंद करो अपना, 7 +1, तो ये हो जाएगा अपना 9m + 1 के फॉर्म में। तो हर नंबर को अपन कोई भी ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसके क्यूब को अपन इन तीनों में से किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने आपको 3 एग्जांपल यहाँ पे बताए, हर बार जैसे अपन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन करेंगे सोल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब करते हैं इसको सोल्व अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा से। सर ये एग्जांपल भी लिखने हैं क्या नोटबुक में? हाँ, ताकि तुम्हें आइडिया रहे, है ना, नोटबुक में लिख लिया करो ताकि तुम्हें आइडिया रहे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ना। हर क्वेश्चन में मैंने एक दो एग्जांपल बताए ताकि क्वेश्चन का फंडा क्या है वो क्लियर रहे अपने को, अगर बाद में कभी रिवाइज करें तो। इस तरीके से हर नंबर को कर सकते हैं अपन, कोई भी इंटीजर इमेजिन करो तुम लोग और उनको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी क्यूब को, सॉरी है ना, नंबर को नहीं, नंबर की क्यूब को। तो अपन ने देखा था, और इसको अपन डायरेक्ट याद भी रखेंगे कि अगर कोई भी नंबर होता है, केवल नंबर, तो उसको अपन 2m या 2m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपन ने देखा था सबसे पहला किसी। उसके बाद अपन ने देखा कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2m, कौन सा देखा था लास्ट क्वेश्चन में अपन ने, स्क्वायर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सर 3m + 1 3m + 1 के फॉर्म में स्क्वायर को लिख सकते हैं। और जो क्यूब है उसको 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में। इन तीन चीजों को अपने को डायरेक्ट याद भी रखना है। अब इसको सोल्व करें, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, ए इंटीजर ले लेते हैं, ए इंटीजर, और ए तो अपनी मर्जी से कोई भी जनरल इंटीजर ले लेंगे। आप लोग बताओ बी जो अपन लेते हैं, बी की वैल्यू क्या लूंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए? 9 सर, 9 ले लेंगे यहाँ पे। देखिए फर्स्ट में 2m + 1 की फॉर्म थी तो अपन ने 2 ले लिया था। स्क्वायर वाले में अपने पास में 3m + 1 की फॉर्म थी तो 3 ले लिया था। यहाँ पे अपन बी की वैल्यू 9 ले लेंगे, ए की वैल्यू तो जनरल होगी और यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे कोई भी यूनिक इंटीजर क्यू और आर के लिए, है ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट सॉरी डायरेक्ट लेते हैं, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा for a and b = 9 और जहाँ पे a और b पॉजिटिव इंटीजर, या फिर कंप्लीटली लिख लो इसको फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके लिए वैलिड होती है? पॉजिटिव इंटीजर के लिए। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स 9 सॉरी a and 9, ठीक है ना। चलो अब लगाते हैं क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टेटमेंट भी याद रखेंगे आपका, a = bq + r। हाँ ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है इसका, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर यूनिकली इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि वो
कंडीशन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँ मैं a इक्वल टू बी क्या है 9 हो जाएगा और क्यू प्लस आर। अब आप लोग बताएंगे इतना अपन कर चुके, तो आगे क्या करते हैं अपन? हर चीज सर रिमाइंडर लेते हैं। हाँ, Sir, रिमाइंडर remainder. कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा? रिमाइंडर आर 0 to 0 to 9. 9 सर, 0 to 9। 0 से जीरो भी लेके हो सकता है। 9, लेकिन 9 के यहाँ पे अपने केवल लेस देन का साइन आएगा, 9 वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 तो हो सकती है लेकिन कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकती है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है ना? आर इक्वल टू आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, जहाँ पे क्यू और आर 0 भी 1 2 पॉजिटिव 3 4 इंटीजर है 5 ना, 6 7 8। जीरो और क्यू और आर भी 0 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आर की वैल्यू हो सकती है 0, क्या हो सकती है 1 1, 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक हो जाएगी? 8 तक हो तक। जाएगी। 8 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, साइकिल बन जाएगा इसमें। सब वैल्यू के लिए चेक करने का जरूरत नहीं, शुरू के स्टार्टिंग में चेक करेंगे ना 3 4 के लिए, उसके बाद में सेम साइकिल रिपीट होने लग जाएगी। तो यहाँ पे अपन किसी भी एक के लिए चेक करके बता देता हूँ मैं तुम्हारे को, और किसके लिए बताऊँ बताओ? सर 0। के लिए अपन ट्राई करेंगे। Sir, 2 हाँ? के लिए. 3 आर के इक्वल टू लिए 2 के लिए, क्योंकि 0 के लिए तो डायरेक्ट ही हो जाएगा अभी, है ना? आर सर इक्वल टू, 0 नहीं, अच्छा सॉरी 2 2। एक मिनट रुको, अभी तो नंबर का क्या करना है? क्यूब। अभी तो नंबर का क्या, वापस वही गलती करते हैं, नंबर का क्या करना है? क्यूब करना है ना, है ना? तो नंबर का क्या करना है अपने को? क्यूब करना है, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 क्यूब कितना हो जाएगा? 81 क्यूब स्क्वायर। 81 Q 81 square. क्यू क्यूब सर, 81 क्यू क्यूब। नहीं नहीं, 9 क्यूब ये हो जाएगा ना। अच्छा, इसका पूरे का क्यूब करना है अपने को, सॉरी एक मिनट, सर ए क्यूब आइडेंटिटी करना है इसका लगेगी। मतलब क्या होगी? हाँ, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। 9 क्यूब प्लस आर होल क्यूब हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब का? बोलो। a स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस b स्क्वायर। बी क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कोई भी एक जो तुम लगाना चाहो, है ना? Yes, sir. सर यहाँ पे उसको लगा बाद में दो, ए सॉल्व क्यूब हो करने जाएगा पर वो 273, क्या हो गया, क्या बोल रही हो? सर उसको बाद में सॉल्व करने पर वो आपने बोला 3a स्क्वायर बी और हाँ 3ab वही आएगा, स्क्वायर हाँ होता है। हाँ हाँ। Excuse me, sir. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, अपन ओपन करके ही लिख देते हैं 3a स्क्वायर बी, जैसे तुम करना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लिखना चाह रहे हो कैसे भी लिख सकते हो, बाद में तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अपनी, पूरी अरेंज करेंगे तो। Sir, 9 का क्यूब 729 होता है. कितना होगा? 729. 729, सॉरी। अब देखो 3ab हो जाएगा 27 क्यू आर 9 क्यू प्लस आर, ठीक लिखा है, सही है ना? 3ab 3 9 जा 27 हो जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा, इसको अपन और कोई तरीके से भी कर सकते हैं क्या? एक बार मैं देखता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इससे तो अपन करेंगे तो देखो इससे तो हो ही जाएगा ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर चलो इससे ही करना पड़ेगा। देखो हो जाएगा ये क्लियर है क्या? अरे Yes, sir. यस यहाँ सर। तक क्लियर? यस सर। यस सर। इसको यही छोड़ देते हैं, अब ले लेते हैं आर की वैल्यूज पॉसिबल जो होती है ना। आर क्या हो सकता है अपना? 0 1 2 इस तरीके से 8 तक हो सकता है। तो आर की सभी वैल्यूज के लिए जब अपन चेक करेंगे तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आर इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, और आर इक्वल टू 2 के लिए
आर इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। आर इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे इक्वेशन में क्या रख देंगे अपन, 2 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 729 क्यू क्यूब प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे रख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं स्पेस का, मैं अपने पास आर की जगह 2 रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा आर क्यूब की जगह, बोलो 8 हो जाएगा। 8 8 8 ठीक है ना, और यहाँ पे 27 इंटू आर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसको आर को वैल्यू रख रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ 54 इंटू क्यू, थोड़ा स्टेप स्किप कर रहे हैं आप, अंदर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस बोलो 2 बोलो 2 9 क्यू 2 प्लस आएगा। 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब समझो बात को, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है अपने को, तो इस फॉर्मेट में लाना है किसी ना किसी में, तो ऐसा करता हूँ मैं, ये सारे के सारे इंटीजर है यहाँ पे जितने भी है, क्यू क्या है यहाँ पे एक इंटीजर है इंटीजर ना, तो इंटीजर का क्यूब भी एक इंटीजर होगा, और क्यू यहाँ क्यू क्यू ही बचा है, सब इंटीजर है, तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये जो लिखा हुआ है सब एक इंटीजर है। तो ऐसा करना है मेरे को, लाना क्या 9 लाना है, तो इसमें से और इस पूरे में से 9 कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, देखो 9 कॉमन ले सकता हूँ, Yes, sir. इन दोनों में से Yes, 9 sir. कॉमन ले रहा हूँ मैं, Yes, sir. समझना बात को यहाँ यस पे, सर, तो इसमें से जब 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 81 81. 81 yes 81 sir बचेगा यहाँ पे, तो ये बच गया 81 क्यू क्यूब, ठीक है ना। Q इसमें क्या बचा है यहाँ पे 6. 6 बच जाएगा, 7 6 6 बचेगा ना यहाँ पे, 54 को 9 से डिवाइड Yes, करो, sir. ठीक है, और अंदर तो है ही नहीं क्योंकि अपने पूरे में से ही कॉमन ले लिया पहले, अंदर चेंज होगा नहीं ब्रैकेट में, 6 क्यू प्लस Yes, sir. 2 ये सही Plus है, 8. और प्लस 8, तो देखो ये अंदर जो लिखा हुआ है पूरे का पूरा इंटीजर ही होगा, क्योंकि सब कुछ क्यू इंटीजर है, 81 इंटीजर है, इंटीजर का इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर आता है, तो ये सर, ये पूरा 9 इंटीजर आ क्यू जाएगा। 6 क्यू yes कैसे sir हुआ? yes क्या हुआ, yes sir ये ऊपर हाँ, 9 Q 6 Q हाँ, कैसे हुआ? 9 क्यू है, 9 क्यू, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, Yes, पूरे का sir. पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये इंटीजर है, Yes, yes sir. sir तो ये इंटीजर है, तो इसको मैं कोई अदर इंटीजर मान सकता हूँ, m M प्लस 8 हो जाएगा, ठीक तो है ये ना, तो A ये इस cube फॉर्मेट में equals to कन्वर्ट, 9M plus 8 ठीक है ना। Yes. इसी तरीके से बातचीत Yes, चेक कर sir. सकते हो तुम, एक और अपन करके देख लेते हैं, इसी तरीके से करने हैं, ठीक है ना। आर अब बताओ क्या बोल रहे हो, नहीं दिख रही है। फिर लास्ट वाली लाइन ऊपर लिख दो ना, दिख नहीं रही। ये लास्ट वाली लाइन, अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट वाली लाइन, ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8, ठीक है। तो इस तरीके से हर, अब और भी अपन आर की वैल्यू बाकी रख के भी चेक कर सकते हैं, अगर तुम रखना चाहो एक और, यहाँ पे अपन ने कुछ स्टेप स्किप करिए तो थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे मैंने है ना, यहाँ पे भी सर ये पूरी Multiplication 8 तक complete हो। निकालनी पड़ेगी क्या? चेक करके देखना नीचे वैसे, क्योंकि सब रखने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, एक बार मैं एक चेक करता हूँ इस क्वेश्चन को ना, इतना लेंथी करना नहीं पड़ेगा अपने को, एक मिनट, सर 0 1 2 चेक कर लेंगे। 0 1 2 तो चेक कर लेंगे, लेकिन कहाँ से साइकिल बनना स्टार्ट हो रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 0 1 2 इनमें देखो, इनमें से यहाँ ये रखेंगे ना अपन, जब तो अपने फॉर्म बनेगी 9m की, 9m वाली फॉर्म बन यस सर, जाएगी, है ना, और जैसे ही 1 रखेंगे तो 9m प्लस 1 वाली फॉर्म बन जाएगी, 2 रखेंगे तो 9m प्लस 8 वाली, इसके बाद में वापस से सेम साइकिल रिपीट हो जाएगी, लेकिन कहाँ से साइकिल रिपीट हो रही है, कहाँ से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, m के बाद में 0 1 2, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, मैं बताता हूँ और कोई तरीका हो सकता है तो इसका देखते हैं ना।
ले लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि तुम लोगों ने? ले लिया। यस सर। देखो यस बाकी सर। ट्राई करना इस क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे कंप्लीट अभी आज के लिए इतना ट्राई कर लेना, ये रख के चेक कर लेना 0 1 और 2 है ना। इसके बाद भी बताता हूँ और कोई तरीका होता है तो इसका कल बता दूंगा, अदरवाइज सब चेक करके रखेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा है ना, वरना सेम साइकिल रिपीट होती जाएगी इसमें क्यूब में। ठीक है ना। वो स्क्वायर वाला जो थोड़ा सा बचा है वो बता देता हूँ मैं। स्क्वायर वाले में जो लास्ट में पैटर्न आया था वो कुछ ऐसा आया होगा तुम्हारे। 1 मिनट में, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट में चेक करके बता रहा हूँ। देखो किसी ने किया था क्या वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन कंप्लीट? उसमें ऐसा कुछ था अपने पास में a इक्वल टू यस सर। यस सर। 2q प्लस सर r था, इसके 3q बाद प्लस नहीं r आया, था। इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ तक कर लिया था तब तुमने? CQ प्लस R। यस सर। यस यहाँ सर। तक कर लिया था ये? यस सर, यही था। देखो और अपने को किस किस फॉर्म में लाना है? 3m और 3m+1 या 2m प्लस 2m+1, कौन सा था? सर 3m+1 की फॉर्म में। सर 3m+1। ठीक है हाँ। देखो अब इसको चेक कर। तो इसको सिंपल है, इसको लिख सकता हूँ मैं 9q² प्लस 12q प्लस 3+1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। इस 4 को ऐसे लिख दिया, ब्रेक कर दिया। यस सर। ठीक है ना। अब इनमें से 3 कॉमन ले लो स्टार्टिंग वाले में से। यहाँ से अगर मैं सर 3 4 कॉमन ले कैसे है? लूँ क्या हुआ? अरे ये तो 4 कैसे है? ये 4 अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये तो अलग ओके। क्वेश्चन ये है। इस 4th तरीके नंबर का से क्वेश्चन है। वो जो क्वेश्चन स्क्वायर वाला लास्ट क्लास में करवाया था ना उसका है, ये इस तरीके से बना होगा। उसमें 3q+2 3q+2 का जब स्क्वायर ओपन किया तो ये कुछ आया होगा, उसके आगे से बता रहा हूँ। ओके सर। सर ठीक है, तो कैसे अब भी इसमें से करके इस देखो फॉर्म तो में लाना है क्या? हाँ कैसे भी करके मतलब लीगल तरीके से करना है ना, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे, वैलिड तरीके से करना है और इस फॉर्मेट में लाना है। तो ये क्या हो जाएगा 3q², यहाँ क्या आ जाएगा 4q और यहाँ क्या आ जाएगा 1 और ये है 1। तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, एक इंटीजर है क्योंकि सब कुछ इंटीजर है इसके अंदर। इंटीजर का इंटीजर से मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर होता है, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है। तो ये आ जाएगा, इसको बोल सकता हूँ मैं 3m या जो भी है +1, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। +1। ठीक है ना। सर ये क्यू को पहले ही एम लेके नहीं चल सकते क्या? इसको पहले से ही m लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम मैंने बताई थी लास्ट क्लास में कि वापस से कहाँ से स्टार्टिंग से लेके चलोगे ना यहाँ पे। नो सर बाद में, यहाँ पे मतलब रिमाइंडर 2 नहीं, लेने नहीं। के बाद वाली स्टेप से। यहाँ से m लेने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर यहाँ पे तुम्हारे m² आ जाएगा, यहाँ पे m² आ जाएगा है ना, फिर यहाँ पे m आ जाएगा। तो किसको तुम m मानोगे? वापस m² को m मानोगे तो कोई मतलब नहीं है ना उस बात का। तो ठीक है ना भाई, इस तरीके की कहानी आई तुम्हारे पास 9m² प्लस 3m ये आ गया मान लो। अब इसको वापस से m मानोगे तो क्या लॉजिक है इसके पीछे, है ना। या इसलिए कुछ और नंबर लेना पड़ता है ताकि उस पूरे को अपन m, भाई ये तो m² और m था, उसको वापस से m मान लिया, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए कोई और अल्फाबेट कोई और लेटर सर ले लेंगे, कुछ आइडेंटिटी और कोई में तो लॉजिक। क्यू ही होता है। हाँ नहीं, आइडेंटिटी में भी क्यों होता है वो तो ठीक है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। यस सर। अब देखो अपन देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बिल्कुल बेसिक जो बचपन से तुम पढ़ते आए हो कि किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ अपन निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना।
वही है, उसी को एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वो है अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक मिनट देखो, सर अरिथमेटिक अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मतलब जिसमें अपन नंबर और वेरिएबल्स के साथ में डील करते हैं ना, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें अपन वेरिएबल्स के साथ में डील करते हैं ना। ये वर्ड पहले नहीं सुना क्या तुमने? सर सुना। अरिथमेटिक मीन आता है ना आपने? सर सुना है। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें अपन वेरिएबल्स या नंबर्स काउंटिंग्स के साथ में डील करते हैं ना, बेसिकली नंबर्स के साथ में है ना, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, एडिंग समथिंग है ना, तो वो अरिथमेटिक होती है। और जिसमें मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के साथ में डील करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोलो। सर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है ना। और मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें अपन किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बारे में बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry. इसी तरीके ट्रिग्नोमेट्री। से। वही है कि किसी भी, मतलब है क्या इसका स्टेटमेंट कि अपन अभी तक एलसीएम एचसीएफ निकालना होता था, ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है, किसी को पता है? कंपोजिट जो नंबर, 1 प्राइम के नंबर। अलावा, सर जो प्राइम नंबर नहीं है। यस सर, जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल होता है। हाँ, सर जो प्राइम वन और नंबर नहीं सेल्फ हो वो के, मतलब सीधी कंपोजिट सीधी बात करें तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होता है ना। सिंपल बात करें तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होता है। तो ये स्टेटमेंट है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में, है ना। प्राइम नंबर्स के फैक्टर में अपन उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और करते ही आए अपन यूनिकली वो भी, और उसकी बेस पे अपन एचसीएम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी का स्टेटमेंट है। और जो अपन ने पहले किया होगा, देखो जैसे 2781 है, तो इसका एचसीएफ निकालते थे तुम लोअर क्लासेस में, कैसे निकालते थे भाई? इसका पहले इसके प्राइम फैक्टर कर देते थे। क्या नहीं, कौन सी क्लास में आता था? यस फोर्थ सर। में। कौन सी क्लास में सर आता था? 6th में। 4th, 5th, 6th फिफ्थ में. सिक्स, हाँ ठीक है, जिस क्लास में भी आता था। तो अपन क्या करते हैं, पहले 27 के प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर 81 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो अपन करते हैं वापस से थोड़ा सा, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 से नहीं होता है फिर 3 से करूंगा सबसे छोटा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर दूं, ऐसा नहीं करते हैं ना, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 9, फिर वापस से 3 से हो रहा तो 3 से करूंगा, ये हो जाएगा वापस से 3, 3. और ये आ गया 1। तो इसका मतलब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 टू दी पावर 3। तो ये कंपोजिट नंबर था 27, कंपोजिट था, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट हो गया। और कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम फैक्टर के पावर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3। इसी को भी 81 को भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, है ना। 81 को भी वापस से सेम तरीका, इस तरीके से ब्रेक करेंगे इसको। 9 3 ना 1 बिल्कुल बेसिक चीज है। तो 81 को लिख सकता हूँ मैं 3 टू दी पावर 3 4, raised to वापस से इसको भी ब्रेक कर दिया। 4. हर कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। और एचसीएफ जब लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ में ये डिफरेंस होता है कि एचसीएफ जब अपन लेते हैं तो जो कॉमन प्राइम नंबर होता है ना उसकी मिनिमम पावर लेते हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 कॉमन है दोनों में, यहाँ पे तो एक ही, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही। और इसकी मिनिमम पावर क्या है, 3 है, तो यही अपना एचसीएफ हो जाता है, दैट इज 27।
27 वही हाईएस्ट नंबर है जो 27 को भी डिवाइड करता है और 81 को भी डिवाइड करता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में क्या करते हैं अपन, एलसीएम में अपन हर जितने भी प्राइम फैक्टर है उसको देखते जाएंगे, प्राइम नंबर है उसको देखते जाएंगे और उसकी मैक्सिमम पावर लेते जाएंगे, है ना। अभी देखेंगे अपन, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वैसे ही रिवीजन करवाया था, वापस से करेंगे एक आध क्वेश्चन इसकी। तो स्टेटमेंट ये है अरिथमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सर वो यूक्लिड डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्या? हाँ, यूक्लिड डिवीजन खत्म हो गया है ना। यूक्लिड डिवीजन के दो यूज अपन ने देखे थे, एक तो एचसीएफ निकालना देखा था और उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर नंबर्स की केस में देखा था कि इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी आएंगे जब मिसलेनियस आएगी तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे, वो देखेंगे अपन। को कॉपी में करना है क्या? किसको किसको करना है कॉपी में? किस चीज के लिए पूछ रहे हो तुम? कॉपी में करना ही है वैसे तो, किस चीज के लिए पूछ रहे हो फिर भी पर्टिकुलर? अरे बोलो क्या पूछ रहे थे? सब चीज कॉपी में करनी है, जितने भी क्वेश्चन देता हूँ, और ये नोट भी करने हैं कॉपी में। इसके अलावा कुछ और पूछ रहे हो तो पूछ सकते हो तुम। ओके, ठीक है ना। तो देखो यही लिखना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको अपन प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर, ये स्टेटमेंट है इसका ना। और ये जो मैथमेटिशियन ने दिया था उनका नाम था फ्रेडरिक गॉस। इससे पहले अपन ने जो मैथमेटिशियन का नाम देखा था वो क्या था? यूक्लिड, ठीक है ना। और जिनकी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इनका नाम है गॉस, GAUSS। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है ये इंपॉर्टेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर। ये चीज बस तुम अभी स्टेटमेंट देख रहे हो, बाकी इसका पूरा निचोड़ देख के आए पंचवटी क्लास में, तब अपने को ये पता नहीं था कि इसको ये थ्योरम बोलते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइज्ड can be factorized as product of prime numbers, as product of prime numbers। और ये हर चीज के लिए यूनिक होता है। जैसे यूनिक का मतलब ये है, जैसे मैं 27 को 3 to the power 3 लिख सकता हूं, तो और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिसको मैं 3 to the power 3 लिख सकूं। ये यूनिक होता है। यूनिक फैक्टराइजेशन का मतलब ये है, जैसे 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18 को क्या लिख सकता हूं? 3 to the power 2 into 2 लिख सकता हूं प्राइम फैक्टर में। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो केवल 18 के लिए होगा। ये 18 को मैं केवल और केवल ऐसे लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर में। ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है ना। बात समझ में आ रही है तुम्हें कि 18 को अगर तुम्हें प्राइम फैक्टर में लिखने होगा तो केवल एक तरीका है ये वाला, और इस नंबर से अगर तुम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो प्राइम फैक्टर से तो वो केवल 18 होगा और कोई नंबर नहीं हो सकता। ये है यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब। जैसे और एग्जाम्पल अगर अपन देखें, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ 56 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? बोलो। 2 to the power 3 into 7, ठीक है। तो 56 को अगर आपको प्राइम फैक्टर में लिखना है तो केवल और केवल ये तरीका है, ठीक है। और इस नंबर से आप इस तरीके से आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो केवल और केवल नंबर होगा 56 और कोई नहीं होगा। ये होता है यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। आप बोलो नहीं सर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ,
ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना अपने को अलग से, है ना, एक ही चीज है, तो ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहा था मैं कि आपकी बुक में एक चीज और लिखी हुई है लास्ट में, फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब पहले मैंने समझा दिया ना। एंड दिस फैक्टराइजेशन, हाँ कौन से वाले, नहीं नहीं ये वाले प्राइम होंगे, इधर वाले प्राइम होंगे, प्राइम फैक्टर ये नहीं हो सकते। ये कहाँ प्राइम है, 20 से कोई भी प्राइम नहीं इनमें से, तो कंपोजिट होंगे, तो प्राइम तो ही नहीं सकते, कंपोजिट होंगे। ये वाले तो कभी प्राइम नहीं होंगे, इधर वाले प्राइम हो सकते, ये प्राइम हो सकता है, लेकिन फिर प्राइम को तुम क्या ही फैक्टर कर पाओगे। अगर कोई प्राइम नंबर ले लोगे तो फिर उसका प्राइम फैक्टर नहीं कर पाओगे, वो तो अपने आप में ही प्राइम है, फिर कंपोजिट नहीं है ना। ये थ्योरम कंपोजिट के लिए है भाई। 41 को तो क्या प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लोगे तुम, ये तो अपने आप में पहले से ही प्राइम है। यस सर। ठीक है बात। यस सर। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इस वर्ड, इस लाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से 18 के अलावा और किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आप 56 के अलावा और कोई नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। ऑर्डर की बात छोड़ दो बस, है ना। ऐसा नहीं कहोगे कि सर ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। ये कहानी, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जो लास्ट में, इंपॉर्टेंट तो यहाँ तक ही था केवल, है ना। ये एक्स्ट्रा चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, तो उसका सेंस क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। तो अभी मैंने बताई दिया कि ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, कि वो उसके अलावा और किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करे। यूनिक का मतलब ये है कि उसका रिलेशन केवल उसी से होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, इसमें कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, की ऑर्डर की बात नहीं करो, ऑर्डर को छोड़ दो, तो नहीं, है ना। ये पॉज हो इस नंबर से मैं किसी चीज को रिप्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ 8 कितना है 120 है, ठीक है ना, 120 है। तो तुम बोलोगे सर 120 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, और भी कोई तरीका। तो इसलिए ये कहा है कि ऑर्डर को छोड़ दो, तो ये जो प्रोडक्ट होता है इनका वो यूनिक होता है ना। ठीक है, क्लियर हुई ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। स्टेटमेंट के बेसिक पता होना चाहिए ना, ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन बेसिक स्टेटमेंट क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी दो इंटीजर ए और बी के लिए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए दो अलग पॉजिटिव इंटीजर क्यू और आर इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये इतना याद होना चाहिए अपने को, जहाँ पे आर जो है वो 0 से लेके बी तक हो सकता है। ये उसका स्टेटमेंट था यूक्लिड डिवीजन लेमा का। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं। टाइम हो गया तुम्हारा क्लास का ना, इसके बाद कल करेंगे, वही बेसिक है, इसमें तो कुछ भी स्पेशल चीज नहीं है, इसमें वो एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसमें एलसीएम अलग मेथड से स्क्रीनशॉट ले लो तुम एक निकलेगा बार स्टेटमेंट। क्या हुआ सर? ये एलसीएम अलग मेथड से निकलेगा क्या इसमें? एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे अपन, वैसे थोड़ा बहुत आता होगा तुम लोगों को, कल देखते हैं। अलग मेथड से नहीं, वही सेम मेथड जो तुम करते आए थे उसी से निकल। ओके सर, थैंक यू देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। थैंक यू सर। ठीक है। तो ले लिया। ले लिया था स्क्रीनशॉट।